हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा माध्यिका एवं बहुलक। ठीक ना। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बिल्कुल एकदम आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये बहुत आसान चैप्टर हो जाता है उनके लिए जिन्होंने एक बार भी इसको पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो सब कुछ टफ होगा, चाहे वो परिमेय संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चैप्टर की। वीडियो को अंत तक वॉच करना, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, माध्यिका एवं बहुलक, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझो। एक शब्द आता है दोस्तों, आंकड़ा। ये आंकड़ा क्या होता है? कोई बता सकता है भाई कमेंट बॉक्स में कि आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा क्या होता है? कहने का मतलब ऐसी चीज़ें, देखिए आंकड़ा का अगर सीधा अर्थ अगर हम समझें तो सीधा अर्थ इसका हम समझ सकते हैं कि अनुमान। अगर मैं सीधा अर्थ बताऊं, एक एक शब्द में अर्थ बताऊं तो अनुमान लगाना। आंकड़े का मतलब अनुमान लगाना। अब वो आंकड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हम अनुमान लगाएंगे। सपोज मान लिया कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास, मान लिया आपने कहा कि ये लेसन आपका 1 है, ये लेसन आपका 2 है, ये लेसन आपका 3 है, ये लेसन आपका 4 है। ऐसे करके आपने 4 लेसनों की क्या किया, बताया, बनाया, और कहा कि लेसन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेसन 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेसन 3 से 4 क्वेश्चन, और लेसन 4 से 1 क्वेश्चन आ सकता है। आपने अपने आप कुछ आंकड़े बना लिए कि हमको इसी हिसाब से पढ़ाई करनी है कि लेसन 1 में 2 आ सकते, लेसन 2 में 3 आ सकते, लेसन 3 में 4 आ सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके आंकड़े हो जाएंगे। यानी अनुमान लगाया है आपने कि हो सकता है कि परीक्षा में इतने इतने क्वेश्चन आ सके इन इन चैप्टरों से। तो यही क्या होता है, आंकड़ा होता है। यही क्या होता है दोस्तों, आंकड़ा होता है। अब आंकड़े आपके जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है वर्गीकृत आंकड़ा। पहला क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा दूसरा हो जाता है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़ा। अब ये कहोगे सर ये आंकड़े वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है? तो वर्गीकृत का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो एकदम एग्जैक्ट अच्छे से दिए हों। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू कह दूं कि एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि यहाँ लिखा है 1,3,5,9,13। मैंने एक आंकड़ा यहाँ पर लिख दिया। और दूसरा मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता दूं कि 9,12,20, फिर हो गया आपका 2, उसके बाद आपका 8। मैंने ये 2 आंकड़े लिख दिए, 9, 12, 20, 2, 8। तो आप देखोगे इनमें कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, इनमें कोई भी क्रम फॉलो नहीं कर रहा। क्रम मतलब ना तो सर ये आपके आरोही क्रम में दिख रहे हैं आपको, ना तो ये आरोही क्रम में दिख रहे हैं, और ना ही ये अवरोही क्रम में दिख रहे हैं। ना तो ये आरोही क्रम में दिख रहे हैं, ना तो ये अवरोही क्रम में दिख रहे हैं। अपने मन से किसी ने लिख दिया है, जैसे आपने सोच रखा था कि 2, 3, 4 एक ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है बिना किसी दिमाग लगाए। तो ऐसे आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अगर परिभाषा जानोगे तो इसकी परिभाषा यह बनेगी कि ऐसे आंकड़े जो ना तो आरोही क्रम में हो, ना तो अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है सर, बढ़ते क्रम में, मतलब हम छोटे से ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो इन दोनों क्रम में, ना तो नीचे से ऊपर, ना तो ऊपर से नीचे। अगर ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पर नीचे है फिर ऊपर है, फिर आपका ऊपर है फिर सीधे नीचे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़े के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वर्गीकृत आंकड़ा, यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 1 सबसे छोटी, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 9, और उससे बड़ी 13। आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी ये संख्या किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। और जब बढ़ते क्रम में है सर, तो ये हमारा एक वर्गीकृत आंकड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा 99, 97, 56, 49, और आपका मैंने कह दिया 90।
देखो अब ये घटते क्रम में है भाई। देखो सबसे बड़ी संख्या आपको इनमें क्या दिख रही है? 99, उससे छोटी 97, उससे छोटी 56, उससे छोटी 49, उससे छोटी 19। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में हो जाएंगी, ये आपके घटते क्रम में हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आंकड़ों के बारे में आपको भी छोटा मोटा आंकड़ा लग गया होगा कि आंकड़े होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक से समझाना है आपको। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझना है वो समझना है कि माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने दोस्तों एवरेज का नाम सुना है, औसत। ठीक है ना। औसत तो सुना ही होगा भाई, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, चाहे वो 7, 8, 9, 10 कहीं भी हो, औसत पढ़ा है आपने। तो वही लगभग का लगभग, पूरा नहीं कह सकते हैं कि पूरा फॉलो करता है, लेकिन लगभग का लगभग हमारा फॉलो करता है। जैसे मैं दोस्तों कह दूं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के सामने आपके रख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 और 5। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है। मैंने आपसे इतना कहा है कि आप हमें इनका औसत भी बताओ, आप इनका हमें औसत बताओ, और दूसरा प्रश्न मैंने कह दिया आप हमें इसकी माध्यिका बताओ, आप हमें इसकी माध्यिका बताओ। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग और बटे में क्या होता है? 2 होता है। अगर संख्या आपके कंसेक्यूटिव नंबर होती है, क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, यानी पहली और लास्ट को ऐड करते हैं, 1 प्लस में 5, 2 से डिवाइड करते हैं 6/2, 2 से काटेंगे 3, डायरेक्ट भी बता सकते थे 3। अगर मैं आपसे कहूँ यह बात, कहूँ मैं आपसे क्या कहूँ मैं यह बात कि सर अगर ये जो 3 आया है ये तो आपका एवरेज है, 3 जो आया है आपका एवरेज है, लेकिन मैं कहता हूँ सर 3 आपकी माध्यिका भी है। 3 तो आपका एवरेज आया है, औसत, लेकिन 3 आपका माध्यिका भी है। अब कैसे है माध्यिका, ये प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा। तो समझो, जो आपको ये पद दिए गए हैं, जो आपको ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े तो व्यवस्थित हैं पहले से, ये आंकड़े व्यवस्थित हैं। अगर आंकड़े व्यवस्थित हैं तो एक आता है शब्द आपका एन, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट, आंकड़ों की संख्या। इन होता है, इनको क्या बोलते हैं सर? आंकड़ों की संख्या। इनको बोलते हैं हम आंकड़ों की संख्या, इसको बोलते हैं आंकड़ों की संख्या। अगर आंकड़ों की संख्या 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो आपका ऑड नंबर हो सकता है, मतलब विषम संख्या हो सकती है आंकड़ों संख्या, और एक आपका इवन नंबर हो सकता है, मतलब सम हो सकती है आंकड़ों की संख्या। अगर दोस्तों आपका इन आंकड़ों की संख्या यानी कि अगर विषम है तो माध्यिका का फार्मूला लगता है n+1/2वां पद। ये माध्यिका का फार्मूला लगता है कि जब n क्या होगा? विषम होगा। जब n विषम होगा तो n+1/2वां पद हो जाएगा। और अगर n आपका सम है तो माध्यिका का फार्मूला लगता है 1/2 n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद। ये आपका फार्मूला लगता है। अगर अब आप यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ से बात कर लूँ कि n बराबर कितना है, आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5। आप कहोगे सर n बराबर 5, और 5 क्या है? मेरी एक विषम संख्या है। 5 मेरी एक विषम संख्या। अगर 5 विषम संख्या तो बताओ माध्यिका बराबर क्या लगाएंगे? n+1/2वां पद। तो मैं कह सकता हूँ मीडियन को हम ऐसे लिखते शॉर्ट फॉर्म में, n+1/2वां पद होगा कि नहीं होगा सर? कहोगे सर बिल्कुल होगा। n कितना है? n 5 है ना, तो 5 प्लस में 1/2 यानी 6/2। 2 से काटोगे तो 3वां पद आएगा, और 3वां पद है क्या? 3। बोलो, माध्यिका आ रहा ना, माध्यिका आ रहा ना। यहाँ से आप एक चीज़ ये सीख पा रहे होगे कि जो मेरा क्रमागत संख्याएं होंगी, जो मेरी क्रमागत संख्याएं होंगी और वो सीक्वेंस में लिखी होंगी, मतलब क्रमागत और वो सही से क्रम में लिखी होंगी, उल्टा पुल्टा ना लिखी हो, क्रमागत तो सही से ही लिखी होती। उसमें जो एवरेज होगा ना वही आपका माध्यिका होगा, अगर नंबर क्या है? विषम है।
अगर n की वैल्यू विषम है। तो ये चीज़ें आप सीख पाए होंगे। मैं केवल देखिए एवरेज आप में है नहीं, लेकिन मैंने रिलेट करके आपको पढ़ाया कि दिमाग में सीधे फिट हो जाए चीज़ें, ताकि आप समझ सको। तो इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, फिर सीधे हम लोग क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं और एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहाँ तक की सारी बात सभी साथी समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल हल्का सा ये टॉपिक होता है दोस्तों, माध्यिका एवं बहुलक। बहुलक तो बहुत आसान होता है। अगर किसी भी आंकड़ों में जो आपका एक लेटर हो, जो एक अंक हो, एक डिजिट हो, एक से अधिक बार, एक नंबर एक से अधिक बार आए, सबसे ज़्यादा बार जो है वही बहुलक होता है। अभी बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया मैंने 11, 12, 15, 16, 19 की माध्यिका बताओ। पहले 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आपके बुक के सारे सॉल्व कराएंगे। इसकी माध्यिका आपको बताना है, इसकी माध्यिका आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको देखना है यहाँ पर कि ये जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं, क्या हमारे ये व्यवस्थित आंकड़े हैं? बताओ, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये क्या व्यवस्थित आंकड़े हैं? तो आपके जवाब क्या आएगा कि नो सर, ये मेरे व्यवस्थित आंकड़े नहीं है। कि व्यवस्थित आंकड़े हैं? बिल्कुल हैं सर, है ना। देखो, सबसे छोटा 11 है, 11 से छोटा 12 है, 11 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 16 है और 16 से बड़ा 19 है। ये सभी आपके आरोही क्रम में लिखे हैं। अगर आंकड़े आपके व्यवस्थित ना होते तो सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू 5 है और 5 क्या है मेरा, एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है। और अगर ओड नंबर है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, मीडियन इज इक्वल टू 1 प्लस के 1/2वां पद। यही ना होता है तो आप तुरंत बता दोगे कि सर नंबर है 5 प्लस में 1/2वां पद। यानी आप तीसरा पद बता दो कितना है, तो तीसरा पद आपका 15 राइट आंसर होगा। 6/2, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तीनहुआ पद, और तीनहुआ पद आपका कौन सा, 15 आपका सही जवाब है। 15 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। नोट कर लिया भाई, ये बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे। ओके, चलिए आगे पूछते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा। सारणी वाले भी इसमें प्रश्न आते हैं, लेकिन पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है 2, 5, 1, 7, 11, 15, 18, 14 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई, माध्यिका आपको बतानी है, जल्दी से लगाने की कोशिश करो। माध्यिका आपको बतानी है, जल्दी से लगाने की कोशिश करो। इस प्रश्न को फटाफट लगाने की कोशिश करना है आपको इस क्वेश्चन को। 2, 5, 1, 7, 11, 15, 18, 14। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर मेरे आंकड़े जो हैं वो व्यवस्थित नहीं है। भाई देखो, सबसे छोटा तो 1 है, सबसे छोटा तो 1 है, तो 1 तो सबसे पहले आना चाहिए। तो 1 सबसे पहले, बाकी क्रम सही चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन इस 14 को 15 के पहले आना चाहिए था। तो ये मतलब आंकड़े क्या हैं, वर्गीकृत नहीं है। तो हम यहाँ पर आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे। और आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं, 2 ही तरीकों से, या तो आरोही क्रम में लिख लें या तो अवरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या है 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आपका 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 18। अब देखिए, हमसे भी कभी कभी गलती होती है और आपसे भी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब इतना काम कर लीजिए तो आप एक बार यहाँ पर संख्याओं को काउंट कर लीजिए, एक बार यहाँ पर संख्याओं को काउंट कर लीजिए। अगर इन नंबर की वैल्यू सेम आ रही, संख्याओं की वैल्यू समान आ रही, तब आगे बढ़ना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 60 है।
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 है। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि n बराबर क्या है 8, और 8 क्या है आपकी एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं? माध्यिका बराबर आप कहोगे सर 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद, और प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं। कहोगे हाँ सर। तो आप देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, n कितना है 8, तो 8/2 कर देंगे, प्लस में ये कितना है 8, 8/2 प्लस के 1वां पद, और पद दोस्तों यहाँ पर भी पद है, तो पद को मैंने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 से काटोगे 4 और 2 से काटोगे 4, तो 4वां पद और 4वां पद है ना, 4वां पद और 4वां पद, तो आप कहोगे n/2 और ब्रैकेट के अंदर 4वां पद कौन सा है 1 2 3 4 7, और प्लस 4वां पद फिर से 7 है, 4 1 5 सॉरी 4 1 5, 5वां पद रखेंगे क्योंकि 4 प्लस के 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 11, तो 11 हो जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, चौथा पद 7 है, और 4 प्लस 1 पद 5वां पद 11वां पद, ये 11वां पद, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 11 और 7 कितना होता है 18, 7 1 8 18, तो ये हो जाएगा 2 9 18, माध्यिका कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, 9 माध्यिका आ जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे जो आपके समझ में आए होंगे। अब सीधे आपकी बुक के क्वेश्चनों की तरफ पहुंचते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप लोग भाई। क्लियर। चलिए अब फटाफट तरीके से थोड़ा स्पीड में चलेंगे और बुक के, क्योंकि हमें आज ही इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है ना। बुक के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अब सारा आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या क्या खेल होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात कर लें तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 7 11 10 6, 7 11 10 6, उसके बाद है 10 6 7 की माध्यिका बताओ, कि माध्यिका बताओ। फटाफट तरीके से बताना है भाई, है ना। तुरंत का तुरंत उत्तर आप बताओ 1 मिनट में। आप कहोगे सर ये आंकड़े हमारे आरोही क्रम में नहीं है, तो आप व्यवस्थित कर लीजिए इनको। आप आरोही क्रम में लिख सकते हो या आप अवरोही क्रम में लिख लो, तभी व्यवस्थित हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर 6 है, तो 6 की पुनरावृत्ति 2 बार, तो 6 कामा 6, 6 के बाद 7, 1 और 2 बार आपका 7, तो 7 कामा 7। अब मैं कह दूँ 6 हो गया 7 हो गया, 7 के बाद 10 आपका 2 बार, तो ये 10 कामा 10 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका 11, तो 11 एक बार लिख लीजिए। अब आप कहोगे सर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू क्या है सम, और ये 7 है ना, 7 क्या है आपकी एक विषम संख्या है, 7 विषम संख्या। अगर 7 विषम संख्या है तो मीडियन बराबर क्या होगा n प्लस के 1/2वां पद, n प्लस के 1/2वां पद, और n कितना दोस्तों 7 है, 7 प्लस के 1/2वां पद, यानी चौथा पद कौन सा है बताओ देख के। तो हो जाएगा 8/2, 2 से काटेंगे तो 4वां पद कौन सा है क्वेश्चन में बताओ देख के। 4वां पद 1 2 3 4, 7 इज द राइट आंसर। 7 क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ से मत देना 1 2 3 4 6 उत्तर दे दो, ये गलत हो जाएगा। ये 7 उत्तर देखना, क्योंकि आंकड़ों जो भाई व्यवस्थित किए उसी के अकॉर्डिंग ना उत्तर दोगे, है ना भाई। चलो इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई। ये सारी चीज़ें समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को। वेरी गुड। ये अब सारे चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुके हैं। एक चतुर्भुज बचा है, प्रायिकता बचा है, और आपका क्या बचा है समलंब का क्षेत्रफल बचा है ना। अरे समलंब तो उसी में आ जाएगा चतुर्भुज में ही। तो 2-3 चैप्टर बचे हैं, बाकी फिर मैथ आपकी पूरी 3 बार कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। मैथ की 100+ क्लासें हो चुकी हैं 4th सेमेस्टर की, आप देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों क्या है 40 kg, 40 kg, 44 kg, 40 kg, 44 kg, 46 kg, 46 kg, उसके बाद है आपका 47 kg, 47 kg, फिर आपका 50 kg की माध्यिका बताओ। और ये प्रश्न आपका 2017 में आया था।
2017 में ये प्रश्न आया था, तो जल्दी से बताओ। 2017 में ये प्रश्न आया था, जल्दी से बताने की कोशिश करो भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करो। चलिए लगाएं ना भाई, चलिए लगाते हैं। देखो यहाँ पर है 40, 44, 46, 47, 50 आंकड़े तो सर आरोही क्रम में दिए गए हैं। तो बस सिंपल सी बात है, एम एन बराबर देखो 1 2 3 4 5। वैसे मैंने क्वेश्चन की भाषा नहीं लिखी है, मैंने क्वेश्चन की भाषा नहीं लिखी, नहीं क्वेश्चन था तो 5 मित्रों का भार इतना है, तो 5 मित्र तो वहाँ पर दिए ही गए थे। ये 5 है मेरी विषम संख्या, और अगर विषम संख्या दी गई तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 से काटोगे 2 3 3 46 उत्तर आ जाएगा ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा n+k1/k2 पद 46 आएगा ना भाई उत्तर बिलो। तो n क्या 5+k1/2 पद, 5+k6/2, 2 से काटेंगे 3 हुआ पद। और क्वेश्चन में बताओ 3 हुआ पद क्या था, 1 2 3 46, 1 2 3 46। आंसर कितना आएगा 46 विल बी द राइट आंसर। 46 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 46 kg आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे पहुँचे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा दोस्तों 13 18 13 14, 13 18 13 और उसके बाद है आपका 14, 13 16 14, 13 16 उसके बाद है 14 21 13, 21 13 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ। 13 18 13 14 13 16 14 21 13 की माध्यिका आपको बताना है, इसकी माध्यिका आपको बताना है, जल्दी से बताओ भाई, इसकी माध्यिका बताना है, जल्दी से बताओ। इसको आंकड़ों को किस क्रम में लिखेंगे, क्योंकि ये आपको व्यवस्थित नहीं दिख रहे होंगे, कि दिख रहे हैं भाई, आपको व्यवस्थित नहीं दिख रहा है, क्योंकि 13 तो सबसे लास्ट में है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 21 है, 21 सबसे लास्ट में होना चाहिए था। तो हम आंकड़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आपका अगर मन नहीं है आरोही क्रम में लिखने का तो आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आपको 13 लिख रही, तो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और कितनी बार 4 बार, तो 13 हम 4 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब 13 से बड़ी क्या है सर 14, कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो मैं 14 को 2 बार लिख लेता हूँ, 14 को मैंने 2 बार लिख लिया। और 14 के बाद आपकी कौन सी आती है सर, 16 आ जाती है ना, तो 16 को लिख लिया, उसके बाद 18 को, तो 16 फिर 18 फिर 21, ये सारी चीज़ें काउंट हो गई, ये हो गया 18 हो गया 21 हो गया। अब ऊपर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना भाई, देखो 3 3 6 3 9, n बराबर कितना आया 9, और 9 क्या मेरी एक विषम संख्या है, 9 हमारी एक विषम संख्या है, और अगर 9 विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या लगाएंगे, n+1/2 पद, n+1/2 पद, n क्या है आपका 9, 9+1/2 पद, n 9+1 यानी कि 10/2, तो क्या आ जाएगा 5वां पद आ जाएगा। और दोस्तों 5वां पद आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5, 14 आपका सही जवाब आएगा, 14 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 40 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई, 14 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर पाओगे भाई। अब एक और देख लेते हैं ना ऐसा, फिर आगे पहुंचते हैं नंबर ऑफ इवन पे, सम संख्याओं वाले पे पहुंचते हैं। देखिए बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, बस मज़े के साथ पढ़ते रहिए बस, ठीक है ना, बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, मज़े के साथ पढ़िए। आपको तो आज कॉपी पेन कलम की भी ज़रूरत नहीं है, देख कर ही उत्तर बता दो धड़ाधड़ तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा डाटा जो दिए बड़ा दिए हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 34 56 89 99, उसके बाद है आपका 89
फिर है आपका 101, 101 के बाद आपका 92, फिर 79, और 79 के बाद कितना है भाई 65 और 45। 65 लास्ट में 45 है, लास्ट में 45 है, देख लें आपको दिख रहा है भाई 65, देखो 65 के लास्ट में 45 आपको नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। 65 के लास्ट में 45 भी है, कामा लगा 45। माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ इसकी। आंकड़े आरोही क्रम में नहीं है ना, बोलो कि हैं, बोलो आरोही क्रम में है कि नहीं है, आप ही देखकर बताइए। नहीं है सर, सबसे छोटी संख्या 10, 10 से छोटी कुछ दिख रही, कुछ दिख रही, कुछ दिख रही नहीं, तो सबसे छोटी संख्या 10, 10 के बाद 10 से बड़ी, 10 से बड़ी कौन सी आएगी, 10 से बड़ी आपकी 34 ही आएगी, तो 34, और 34 से बड़ी आपकी कौन सी आ जाएगी, तो 34 से बड़ी आपकी 45, और 45 से बड़ी आपकी 56, 56 से बड़ी, 56 से बड़ी दोस्तों आपकी 65 हो जाएगी, ठीक है ना। 56 से बड़ी 65, और 65 से बड़ी क्या हो जाएगी, 65 से बड़ी 79 ना, 79 हो जाएगा। 79 से बड़ी कौन सी हो जाएगा, 89, 89 हो गया, 79 हो गया, 89 हो गया, फिर 89 के बाद 99 और 92 आएगा, पहले 92 उसके बाद 99, अब क्या बच्चा 92, 99, फिर 101। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एक छूट रहा है। 89, 89 2 बार है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर 89 2 बार है, 89 और 92, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब क्लियर है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था गिन लेना है आपको भी, है ना, नहीं गलती हो जाती है भाई। n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या आया है भाई 11 आया ना, और 11 क्या मेरा एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या तो माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, और n क्या है, n है 11 सर, तो 11/2, 2 छंग 2 प्लस में 1 करेंगे, सॉरी 11 प्लस में 1/2, तो 11 क्या हो जाएगा 12/2, 2 से काटेंगे तो छठवां पद कौन सा है, छठवां पद खोजो भाई साहब। 1 2 3 4 5 6, 79 आपका सही जवाब, 79 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो, 79 आपका सही जवाब है, नोट कर लीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर आगे आप सम नंबर पे पहुंचते हैं। अब सम नंबर पे पहुंचते हैं, सम नंबर का मतलब क्या होता है, जब हमको दिए गए हों नंबरों की संख्या अभी तक विषम थी, अब सम होगी, अब सम होगी, आसान है वो भी, थोड़ा सा सारणी में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को सारणी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पर आपको संचयी बारंबारता की सारणी बनाना पड़ता है, फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर आपका आगे उत्तर आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 10 11 10 15 10 11 10 15 14 16 17 14 16 17 17 18 19, 17 18 19, ठीक है ना। 10 11 10 15 14 16 17 17 18 19 की माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ कितना होगा, माध्यिका कितना होगा वो आपको बताना है, तो कोशिश करो बताने की, कोशिश करो बताने की, कैसे बता पाओगे माध्यिका, कैसे बता पाओगे माध्यिका। देखो सर ये क्या आपके जो नंबर हैं, जो ये आपके आंकड़े दिए गए हैं, क्या ये जो आंकड़े हैं ये व्यवस्थित हैं, बोलो बोलो भाई, अरे बोलो भाई, ये आंकड़े व्यवस्थित हैं, नहीं है ना, तो जब आंकड़े व्यवस्थित नहीं हैं तो आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, आंकड़ों को क्या करेंगे सर, व्यवस्थित करने के लिए दो ही क्रम हैं, एक तो आरोही क्रम, एक तो अवरोही क्रम, आरोही क्रम से व्यवस्थित करते। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 10, तो 10 है, फिर 10 2 बार है, तो इसको मैंने 2 टाइम लिख लिया, फिर है आपका 11, 11 को मैंने लिख लिया, है ना, उसके बाद आपका 40, तो 40, फिर आपका 50, 50 हो गया 50, फिर आगे आपके क्रम में है 16 17 17 18 और 19,
काउंट करो एक बार भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन बराबर कितना आया सर? 10। और 10 क्या है? मेरी सम संख्या है। 10 क्या है? मेरी एक सम संख्या है। और अगर ये सम संख्या है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? अभी जस्ट बताया, 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद, प्लस में 1वां पद, यही ना? रखो फटाफट। 1/2, n कितना है सर? 10, तो 10/2वां पद प्लस में 10/2 प्लस के 1वां पद। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में 5वां पद। यहाँ पर लिख लेते एक लाइन और, बाकी अब मैं आगे ये सब नहीं लिखने वाला, सीधे मैं पद लिखूंगा, प्लस 5 प्लस 1 6वां पद। तो आप देख कर उत्तर बताओ। 1/2 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 15 प्लस 16, 15 और 16, 15 16 होता है आपका 31। 1/2 गुणे 6 5 11, 31। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15.5 माध्यिका आएगी। 15.5 आपकी माध्यिका आएगी, नोट कर सकते हो। 15.5 आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। इसको आप नोट कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी भी साथी को बोलो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और उसको समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, और लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? जैसे दे दिया गया 15 16 15, 15 16 15 7, 21 18 19, 21 18 19, 20 11 12, 20 11 12 की माध्यिका बताओ। इसकी माध्यिका आपको बताना है। माध्यिका बताओ जल्दी से, ठीक है ना भाई? इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका बताओ क्या आएगा? 15 16 15 7 21 18 9 20 11 12 की माध्यिका आपको बताना है। तो ये तो आपके व्यवस्थित तो नहीं लग रहे हैं सर, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 10 सॉरी 7 तो सबसे आगे आना चाहिए था। तो हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा क्रम फॉलो कराएंगे? आरोही क्रम फॉलो कराएंगे। हम यहाँ पर आरोही क्रम फॉलो कराते हैं। तो सबसे छोटा नंबर अभी तक तो 7 दिखा, 7 ही है। 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 11 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, ये 11 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद 12 से बड़ा, 12 से बड़ा 15, 15 2 बार आया तो 2 बार 15 को लिखेंगे। 2 बार मैंने 15 को लिख लिया। उसके बाद 16, तो 16 को भी हो गया। 16 के बाद क्या आएगा सर? 16 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 16 के बाद 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, हो गया 20 19 20 20 20, अब 21 बचा तो 21। अब काउंट कर लो सर, क्या आया है? बराबर है सब कुछ सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? बराबर है। तो इन बराबर क्या आया? 10 आया। 10 क्या है? आपकी एक सम संख्या है। 10 आपकी भाई एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या लगाओगे? मीडियन बराबर लगाओगे 1/2 ब्रैकेट में 1 n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद। अब यहाँ पर पद रख के आप सीधे काटोगे, मैं सीधे लगा दे रहा हूँ। 1/2 n/2 10, 5वां पद 1 2 3 4 5, 15 और प्लस में 16, 15 प्लस में 16 कैसे आ गया वो आप जानते हो। तो 15 16 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 1 1 2 3, 31 आ जाएगा। 1/2 गुणे 15 दूना 30, 1 31 आ जाएगा। तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 15.5 आएगा।
15.5 आएगा, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं। 15.5 आएगा, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन होगा, है ना। आगे कौन सा क्वेश्चन होगा, नोट करो भाई इसको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब आपको ना सारणीबद्ध तरीके से आंकड़े दिए रहे होंगे। अब आंकड़े आपको सारणीबद्ध तरीके से दिए गए होंगे। जैसे आपको एक सारणी दे दी गई है, एक सारणी ऐसे दे दी गई, पद दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर पद हैं। पद के बाद आपको बारंबारता दी गई, ठीक है ना, बारंबारता दी गई है। लिख लेते हैं पद हम लोग एक बार। 3 5 6 7, 3 5 6 7, 7 के बाद है आपका 8 10 12, 8 10 और लास्ट में आपका आ जाता है 12। उसके बाद आपको बारंबारता दिया गया 2 4 2 3 1, 2 4 2 3 1, 1 के बाद आपका 3 4 3 4। आपको इसकी माध्यिका बताना है, आपको इसकी माध्यिका बताना है। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये सारणी ऐसे भी आ सकती है और इसी सारणी को पकड़कर आप अगर ऐसे घुमा दोगे तो ये सारणी ऐसे भी आ सकती है। अगर पद में विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, महारथों की संख्या, महाभाव जो है उनकी संख्या, ठीक है ना, सबकी संख्या हो सकती है। यहाँ पर बारंबारता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जब सारणीबद्ध तरीके से दिया होगा तो आपको तीसरी सारणी बनाना पड़ेगा। आपको पहले तो नई सारणी बनाना पड़ेगा। जब नई सारणी बनाओगे तो आंकड़ों को इस प्रकार से लिखोगे, फिर आप तीसरी सारणी बनाओगे। तीसरी सारणी का नाम क्या रखोगे, इसका कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम खोज कर आप रखोगे कि सर इसका नाम मैं रखूँगा संचयी बारंबारता। आप इसका नाम रखोगे संचयी बारंबारता। अब ये कहाँ से सर आएगा संचयी बारंबारता, इसको कहीं खोजने नहीं जाएंगे, सिंपल ये जो पहला है ना इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो, आगे वाले को ऐड करते चले जाओ। 2 और 4 6, 6 2 कितना हो गया 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 15 4 19। अब यहाँ पर देखो इनको ऐड करो, इनको बारंबारता को ऐड करो तो n बराबर 19 आएगा। कैसे 19 आ गया, ये जो लास्ट में संचयी बारंबारता के लास्ट का जो अंक आएगा वही इनका योग होगा। संचयी बारंबारता के लास्ट में जो अंक आएगा वही इनका योग होगा। आप काउंट कर सकते हो, देखो 4 2 6 2 8 2 10 11 12 3 15 4 19, n बराबर 19 आया ना। और जब 19 आया तो कहाँ एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या। और जब विषम संख्या है तो माध्यिका का फार्मूला कौन सा लगाते हैं भाई, माध्यिका का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, माध्यिका लगाएंगे n+1/2वां पद, यही ना लगाएंगे क्योंकि विषम आया भाई, विषम। तो n कितना है 19 प्लस में 1/2वां पद, तो ये हो जाएगा 20/2, 2 से काटोगे तो 10वां पद। अब यहाँ से 10 आंसर दे दिए ना तो गलत हो गया। अगर आपने यहाँ से 10 आंसर दे दिया तो गलत हो गया भाई। तो क्या आंसर देंगे, तो भाई आंसर देखो आपको क्या देखना है, ये 10वां पद खोजना है कहाँ आएगा। अब 10वां पद कहाँ आएगा, जिसकी संचयी बारंबारता 10 से अधिक होगी, जिसकी संचयी बारंबारता 10 या फिर 10 से अधिक हो वही में आएगा। देखो 8 में तो 10 आ नहीं सकता, लेकिन 11 में 10 आ सकता, तो इसके सामने कौन सा पद है 7, तो 7 माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगी 7, राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो, फिर लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर आज के लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा सर, वो होगा आपका 10। प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा। चलिए इसको साफ करें ना भाई। अगला आपको दिया गया सारणी,
उसमें आपसे माध्यिका पूछे है ना, उसमें आपसे माध्यिका पूछे है। सारणी में बनाए दे रहा हूँ, माध्यिका बताने की आप कोशिश करना। देखिए इधर दिया गया है भाई पद, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इधर आपको पद दिया गया है, पद के बाद आपको बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। पद दिया गया 21, 24, 27, पद आपके हैं 21, 24, 27, 30, 33, 30, 33, 36, 39, 36, 39 और है आपका 42, है ना ये। अब इसके बाद बारंबारता दिया गया 7, 9, 5, 3, 7, 9, 5, 3, 11, 4, 6, 11, 4 और 6, उसके बाद 2। माध्यिका बताओ भाई, इस बारंबारता सारणी की माध्यिका बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, बारंबारता सारणी की माध्यिका बताना है, ये लास्ट प्रश्न है। तो आप कैसे लगा सकते हो, आपको तीसरी बार सारणी बनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या रखोगे आप, संचयी बारंबारता। इसका नाम आप रखोगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे, पहले को ऐसे लिख लेंगे 7, आगे वाले को ऐड करेंगे। 9, 1, 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 24, 4, 1, 5 हो गया, 2, 1, 3, 35, 35, 4, 39, 39, 6, 9, 39, 1, 40, 5, 45 हो गया, 45, 2, 47 हो गया। अब आप सीधे बता सकते हो कि नंबर आप डिजिट 47 आएंगे, जो कि क्या है, एक विषम संख्या। या आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप जोड़ सकते हो। कैसे, 6, 2, 8, 4, 12, 12, 12 में कितना 11 जोड़ोगे ना, तो 11 दूना 22, 22 से 23 हो गया भाई, 11 दूना 22, 22 से 23 हो गया, 11 में 12 जोड़ोगे 23, 23 3 26, 26 5 कितना हो गया, 6 5 11 31, 31 9 40, 7 47, ठीक है ना। तो मीडियन इज इक्वल टू लिखेंगे। अगर विषम होता है तो n+1/2 पद लगाते हैं, तो n रखेंगे 47 प्लस के 1/2 पद, तो ये हो जाएगा 48/2, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24वां पद, 24वां पद। अब 24वां पद कहाँ आएगा भाई, जिसकी बारंबार, तो देखो 24वां पद इसमें आ रहा, यानी कौन सा पद, 30वां। 30 आपका राइट जवाब, 30 आपका सही जवाब है भाई, नोट कर लीजिए। पहुँचेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना भाई। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा आपका सही जवाब।